नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का परीक्षा दिए हुए हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं, एंशिएंट हिस्ट्री वाले, ठीक है। और बहुत सारे लोग एंशिएंट हिस्ट्री के हैं, प्राचीन इतिहास के हैं, वह भी परेशान हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो प्राचीन इतिहास के नहीं हैं, लेकिन वह भी कंफ्यूजन में है कि क्या वह वैलिड होंगे या नहीं होंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, यह बात है, मैंने शुरुआत में जब बीपीएससी टीआरई 2.0 था और मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ था, तो बहुत सारे ऐसे लोग दिग्गज आ रहे थे और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि अरे यार, बस आप ही यह जानकारी दे रहे हो, बाकी चैनल वाले तो नहीं दे रहे हैं। अरे यार, बाकी चैनल वाले, आपका कोई वैल्यू नहीं है यार। हिस्ट्री, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है हिस्ट्री, मान लीजिए यही आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, मुट्ठी भर है आप लोग ना, ठीक है। आपको कोई वैल्यू नहीं देगा भाई, आपके लिए कोई वीडियो नहीं बनाएगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लोग बड़े बड़े ऑडियंस को टारगेट करते हैं। तो यह बात है, तो मैंने बीपीएससी टीआरई 2.0 में पहले ही हमने कह दी थी, ठीक है। लेकिन तभी बहुत सारे लोग नहीं माने, लोग नकारात्मक टिप्पणी भी आकर करने लगे। तो यह बात आप जान लीजिए। और उसके बाद, हालांकि यह सही नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, यह सही नहीं है बिल्कुल। एंशिएंट हिस्ट्री वाले भाई, फार्म ही क्यों भरने दिया जाए? एंशिएंट हिस्ट्री वाला अगर बीएड ही क्यों करे, अगर ऐसी बात है तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। बाद में देखिए बहुत सारे लोग कोर्ट गए। अब यही मामला जो था झारखंड में भी था। झारखंड में बहुत सारे लोगों का चयन पीजीटी पद पर हुआ था, प्रवक्ता पद पर हुआ था। और फिर उनको 2007 की नियमावली का हवाला देकर उनको हटा दिया गया। बाद में वह लोग कोर्ट में गए और कोर्ट से भी कुछ नहीं हुआ। और यही हुआ बिहार में, बीपीएससी टीआरई 2.0 में बहुत सारे लोग जो थे, अरे बहुत सारे लोग तो ऐसे बोल रहे थे, अरे कैसी बात कर रहे हो, देखो देखो काउंसलिंग हमारी हो गई, ठीक है। बहुत सारे लोग तो काउंसलिंग वाले स्थान से ही उनको हटा दिया गया और फिर उनसे कहा गया कि आप सही डॉक्यूमेंट लाइए, जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, मतलब जो योग्यता निर्धारित की गई है। तो उनके लिए योग्यता सिर्फ इतिहास है, प्राचीन इतिहास नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग के बाद भी हटाए गए, तो बहुत सारा दिक्कत है। तो देखिए, यह बात आप जान लीजिए कि पहली बात तो यह क्लियर है, अभी भी वह रूल है कि नहीं है। देखिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि इसको अगर ऐसा हो तो एक बार अधिकारी को संज्ञान में लेना चाहिए, गवर्नमेंट को संज्ञान में लेना चाहिए, और प्राचीन इतिहास वालों को भी छूट देना चाहिए, राहत देना चाहिए, ठीक है। लेकिन असल में उस बार भी नहीं है, और इस बार भी देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अभी फिलहाल उस बार नहीं था। बीपीएससी टीआरई 2.0 में प्राचीन इतिहास आउट था, बाहर था, ठीक है। अब देखिए, ये बातें कैसे निर्धारित होंगी कि आपका जो सर्टिफिकेट है या जो मार्कशीट है वह प्राचीन इतिहास है कि नहीं है, ठीक है। प्राचीन इतिहास होगा तो बाहर होंगे, इतिहास होगा तो आप अंदर होंगे। तो कैसे पता चलेगा? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, इतिहास जो होता है, जो ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो इतिहास पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है, वह दो टाइप का होता है। एक होता है प्राचीन इतिहास और एक होता है इतिहास। एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री और एक होता है हिस्ट्री। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें मिडिवल और मॉडर्न आते हैं। मिडिवल और मॉडर्न मतलब सल्तनत काल से लेकर सल्तनत काल और मुगल वंश, ठीक है, यही सब। और फिर आपका 1857 की क्रांति, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, मतलब की जो भी इंडिया का जो स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है। तो मिडिवल और मॉडर्न को हम मिडिवल और मॉडर्न को, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास को हम इतिहास की कैटेगरी में रखेंगे, और प्राचीन इतिहास एक अलग विषय हो जाता है, ठीक है। इस तरह से तो जिनके मार्कशीट पर, जिनके सर्टिफिकेट पर हिस्ट्री लिखा है, ओनली हिस्ट्री लिखा हुआ है, या मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री लिखा हुआ है, वह लोग वैलिड हैं। और जो प्राचीन इतिहास जिनका लिखा हुआ है, एंशिएंट हिस्ट्री लिखा हुआ है, वह लोग इस हिसाब से वैलिड नहीं है, मतलब बीपीएससी टीआरई 2.0 में वैलिड नहीं थे। मैं हर बातें मैं क्यों खुलकर कहूं, ठीक है। कुल मिलाकर आप जान लीजिए, टीआरई 2.0 में आपके वैलिड नहीं थे। तो बस यही है। तो अगर मिडिल और मॉडर्न है तो वह आप पूरी तरह से टीआरई 2.0 में थे, तो इस बार भी शायद रहेंगे आप, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद। आप लोग को टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। और हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का अपना एक एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। और आप भाई क्यों आप लोग परेशान हैं? एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करने में कोई दिक्कत है? डिस्क्रिप्शन में जाइए और हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का एप्लीकेशन है, आप लोग को तो बहुत खुशी से डाउनलोड करना चाहिए, देखना चाहिए। हर बातें आपको कहनी पड़ रही है। नंबर मेरा रहता है, डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो आप 10 नंबर घुमाना शुरू कर देते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री सर वैलिड है कि नहीं है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, वहां से बोल रहा हूँ, ठीक है। सर क्या कट ऑफ जाएगा बताइए? अरे सर, इतना लग रहा है जैसे सब बैठे हुए हैं, बस इसी चीज के लिए बैठे हुए हैं। मैं जब वीडियोस दे देता हूं तो फिर यह ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए आपको, ठीक है। आप
कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन ऐसी बात नहीं होती। और भी अगर कोई मान लीजिए कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए भी होता है तो आप लोग एक बार व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, ठीक है। मैनर ये होता है, ये नहीं है आपका नंबर मिला और आपने कॉल करना शुरू कर दिया, कट ऑफ के बारे में पूछना शुरू कर दिया। कुछ सोचना चाहिए, यह तरीका सही नहीं है, ठीक है। नंबर मैं सिर्फ कोर्स के लिए देता हूं कि अगर आपको कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का अपना एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है। और हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम भी बना हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।